make something special, you just have to believe it's special। आज हम आपके लिए 2023 30 जनवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। किसने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस हैं हमारे मुकेश चौधरी, बिशंबर दयाल, नरेश लालवानी, जगदीश शर्मा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नरेश लालवानी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नरेश लालवानी ने 24 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया, जो मध्य रेलवे का अतिरिक्त प्रभाव भी संभाल रहे हैं। वह 1985 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप प्रबंधक और मुख्य सत्यक्रता अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को अमेरिकी एयर फोर्स ने सेना ब्रिगेडियर जनरल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं विपिन चंद्र रामपालचार्य, अशोक सुता, राजा जे चारी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजा जे चारी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजा जे चारी को अमेरिकी एयरफोर्स में सेना ब्रिगेडियर जनरल के ग्रेड पर नियुक्त के लिए नामित किया गया है। इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार सीनेट द्वारा इसकी पुष्टि की जानी है, जो सभी वरिष्ठ नागरिक और सैन्य नियुक्तियों को मंजूरी देती है। ब्रिगेडियर जनरल संयुक्त राज्य अमेरिका में एयर फोर्स का 1 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है। ये पोस्ट कर्नल के रूप में कर्नल के ऊपर और मेजर जनरल के नीचे आती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे, पहला ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी केरल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में जल सुरक्षा, किसान कल्याण और सड़क संपर्क से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने उत्तरी कर्नाटक के यादगीर में आधुनिक सिंचाई प्रणाली के साथ नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का शुभारंभ किया। ये 4,699 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया गया है और यादगीर, रायचूर और कलबुर्गी के पिछड़े क्षेत्रों में 5 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई में मदद करेगा। चलिए अगला प्रश्न देख। कौन सा देश विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी जापान, सी ईरान, डी कजाकिस्तान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज डी कजाकिस्तान इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 7 अप्रैल से 1 मई तक अस्ताना, कजाकिस्तान में होने वाली है। एक नए विश्व चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा, क्योंकि इयान नेपोमनियाचिची और डिग लेरैन मैग्नस कार्लसन की वापसी से खाली हुए सिंहासन को हथियाने के लिए संघर्ष करेंगे। घटना का सामान्य भागीदार, जो 2 मिलियन यूरो की सनसनीखेज पुरस्कार राशि का दावा करता है, नैस्डैक सूचीबद्ध फर्म फ्रीडम होल्डिंग कॉर्प होगी, जो
कजाक मूल की एक यूएस आधारित निगम है जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं दूसरा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव कॉफी सुर्खियों में रहा है? ऑप्शंस है हमारे माइक पोम्पियो, स्टीफन किंग, जेके राउलिंग, आगा शाहिद अली। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, माइक पोम्पियो इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो द्वारा लिखित पुस्तक नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका ऑफ आई लव काफी सुर्खियों में रहा है, जिसमें भारत और यहाँ के कई राजनेताओं के बारे में टिप्पणी की गई है। पोम्पियो ने अपनी पुस्तक नेवर गिव एन इंच में उल्लेख किया है कि फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध की कगार पर थे। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शंस हैं साबिर अली, चंद्रमोहन, ताबिर खान, किरण देसाई। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, साबिर अली इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है, जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। व्याख्या पढ़ने में समय वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आगे क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए व्याख्या के बाद अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा, इजराइल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कनाडा इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए व्याख्या के बाद अगला प्रश्न देख लेते। फ्रेंड्स अगला प्रश्न लेने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी वीडियो जरूर देखें। चलिए, किसे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शंस हैं बाबर आजम, बेन स्टोक्स, गेरहार्ड इरास्मस, मार्को जॉनसन। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर आजम इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आईसीसी ने 2022 के अवार्ड की घोषणा कर दी है। 23 जनवरी से आईसीसी अवार्ड की घोषणा शुरू हुई थी। आज सभी अवार्ड घोषित कर दिए गए हैं। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया है। 28 से 30 दिसंबर के बीच आईसीसी ने अवार्ड के नामित खिलाड़ियों की घोषणा की थी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 2 व्यक्तिगत अवार्ड जीते हैं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं दूसरा। मिस्र किस नहर पर आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने पर विचार कर रहा है? ऑप्शंस हैं वोल्गा डॉन नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर, ग्रेट नहर। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया के कुल व्यापार का करीब 12% रोजाना इस नहर से गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डेटा गोपनीयता दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शंस हैं हमारे
ये आखिरी क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे, पहला डेटा गोपनीयता जरूरी है, डेटा को ना खोएं, पहले अपने बारे में सोचें, पहले निजता के बारे में सोचें। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पहले निजता के बारे में सोचें। थिंक अबाउट प्राइवेसी फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। डेटा संरक्षण दिवस या डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डेटा सुरक्षा के अधिकार और उन विभिन्न तरीकों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने का जिससे लोग अपने डेटा को अधिक सुरक्षित रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।